नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रों में आपकी कोई भी मनोकामना अगर आप पूरी करना चाहते हैं तो दिल से माता रानी को खुश करने का ज़रूर प्रयास कीजिए। और इसके साथ साथ कई ऐसे उपाय होते हैं जो नवरात्रों में अगर हम पूरे दिल से करते हैं तो हमें उसका फल भी भरपूर मात्रा में और बहुत अच्छे रूप में मिलता है। तो आपने इस नवरात्रों में क्या ऐसे उपाय करने हैं, इसके बारे हम बात करेंगे। अगर आपकी सेहत नहीं ठीक रहती है या आपका कामकाज नहीं चलता है, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं हो पाती हैं जल्दी, तो बहुत अच्छा मौका है नवरात्रि का अपनी माता रानी को खुश करने का, ताकि आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में, आपके कामकाज में हर तरह की सफलता आपको मिलती रहे और जीवन आपका खुशहाली भरा बनता रहे। ये नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 रूपों की उपासना की जाती है, जो कि अगर आप बिल्कुल दिल से श्रद्धा भाव से अगर आप उनके माथा टेकते हैं, उनकी पूजा करते हैं, कन्याओं की सेवा करते हैं, तो आप देखेंगे कि हर प्रकार के दुख आपके, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे सेहत से हो, चाहे घर बार से हो, खुशियों से हो, कुछ भी तरह की दुख तकलीफ़ अगर आपके जीवन में है तो वो बिल्कुल ही मिट जाती है। इसमें सिर्फ आपने माता रानी को प्रसन्न करना है और इसके साथ साथ नवरात्रि के कुछ खास उपाय जो आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो भी ज़रूर करने हैं। नवरात्रों के दिनों में छोटी छोटी कन्याओं को पूजिएगा ज़रूर, उनको कुछ खाने को दे दीजिए, या अगर आपको कुछ गरीब कन्याएँ मिलती हैं, बाहर बच्चे मिलते हैं तो उनको खाने पीने को दीजिए, बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा एक आपको उपाय बताती हूँ। उपाय है कि आपने ये उपाय किस चीज़ के लिए पहले बताती हूँ। अगर आपकी सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है या आप बहुत जल्दी बार बार बीमार पड़ते हैं, या अगर आपके घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा है, बीवी से हो, या अगर आपकी जॉइंट फैमिली में आपकी लड़ाई झगड़े बहुत हों, या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, या इसके अलावा किसी न किसी वाद विवाद में आप फंस रहे हैं, चाहे वो आपके काम का हो चाहे आपके घर का हो, किसी भी कलेश में अगर आप पड़ रहे हैं, बार बार मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं, तो आपने इस नवरात्रों में रामबाण उपाय करना है, जो कि आपकी इन सभी दुख तकलीफ़ों को दूर कर देगा। आपने इसमें नवरात्रों के 9 दिनों में अपने नहाने के पानी में एक इलायची डाल देनी है। एक इलायची ज़रूर डालें नहाने के पानी में और उसको, उस पानी से आपने नहा लेना है। बाद में उस इलायची को आप किसी गमले में भी डाल सकते हैं। तो ये आपने लगातार पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक लगातार नवरात्रि में शुरू कर देना है। 26 सितंबर से ये पहला दिन होगा, तो ये शुरू करते हुए आखिर तक इसको 9 दिनों तक आपने ज़रूर लेकर जाना है। दूसरा जो उपाय है वो इस नवरात्रि का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली उपाय है। अगर आपने ये नवरात्रों में कर लिया, ये आपके कामकाज को बढ़ाने के लिए, आपकी तरक्की को बढ़ाने के लिए, धन लाभ को बढ़ाने के लिए और पैसों की दिक्कतों को, परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, और इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, जिससे कि आगे जाकर धन में आपको बहुत भरपूर रूप से लाभ हो, कभी भी धन की परेशानी ना हो। किसी कर्ज़े के शिकार हैं, कर्ज़ा दिया है या कर्ज़ा वापस नहीं ले पा रहे हैं, या आपका काम बिल्कुल ही ठप पड़ गया, या बरसों से किए हुए काम भी आपके नहीं चल पा रहे हैं, बेसिकली जो भी आपकी प्रॉब्लम्स पैसों को लेकर आ रही है, धन को लेकर आ रही है या तरक्की को लेकर आ रही है कि आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने ये उपाय करना है। उपाय बिल्कुल आपने ध्यान से सुनना है और उपाय आपने नवरात्रि के पहले दिन ही करना है। यानी कि ये उपाय पहले दिन ही करना पड़ेगा। लगातार ये 9 दिन तक अपने आप चलेगा जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये उपाय पहले दिन ही स्नान करने के बाद ये उपाय आपने करना है। इसमें आपने क्या करना है, सुबह उठते ही, जैसे कि मैंने बोला, पानी में इलायची डालकर ज़रूर नहाए। उससे स्नान करने के बाद आपने पीतल की गड़वी लेनी है। गड़वी यानी कि लोटा। आपने पीतल की गड़वी लेनी है। पीतल की गड़वी में आपने गंगा जल भर देना है। गंगा जल भरने के बाद आपने इसमें लाल और पीले रंग के फूल डाल देने हैं। गड़वी में आपने लाल और पीले रंग के फूल डाल देने हैं और उस गड़वी के ऊपर सामने की तरफ, जहाँ पर आप रखेंगे गड़वी को कि आपको दिख सके, आपने लाल कुमकुम से एक स्वास्तिका बना देनी है उसके ऊपर।
और इस गड़वी को आपने कहाँ पर रखना है ये बताते हैं। इस गड़वी को आपने वहाँ पर रखना है जहाँ पर आपका धन इकट्ठा होता है या जहाँ पर आपका कामकाज है। अगर तो आप किसी मतलब आपकी अपनी फैक्ट्री है या अपनी कोई दुकान है जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर जहाँ पर आप धन रखते हैं उसके सामने ये लोटा, ये गड़वी आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई अपना काम नहीं है तो घर पर जहाँ आप अपने पैसे इकट्ठे करके रखते हैं, चाहे वो तिजोरी हो, वहाँ पर भी आप वो गड़वी को रख सकते हैं। तो पूरे 9 दिन आपने वो गड़वी वहीं पर रखी रहनी है। 9 दिनों के बाद आपने वो गड़वी वहाँ से उठा लेनी है और वो जो पानी होगा, गंगा जल का पानी होगा और जो फूल होंगे उसको आपने किसी भी गमले में डाल देना है। लेकिन याद रखना है उसी गमले में डालना है जिसमें फूल हों, जिसमें फूल, खिले हुए फूल हों। किसी भी खाली गमले में या ऐसे गमले में नहीं जहाँ पे कोई फूल नहीं लगा हुआ, वहाँ पर आपने नहीं डालना। आपने ऐसे गमले में वो पानी डालना है लाल और पीले फूल के साथ जिसमें फूल लगे हों। और पानी डालने से पहले आपने दुर्गा माँ का नाम ज़रूर लेना है। दुर्गा माँ का नाम लेकर आपने वो पानी किसी गमले में डाल देना है। और वो जो गड़वी होगी, वो जो लोटा होगा, उसे आप अपने घर पर ही किसी स्थान पर अलग रख सकते हैं। उसका इस्तेमाल नहीं करना, उसको कहीं पे भी, चाहे अपने किचन में या कहीं पर भी आपने अलग रख देना है जहाँ पे आपका बार बार हाथ ना लगे। तो आप अगली नवरात्रि में भी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिर्फ उसी काम के लिए करना है ताकि आप इस गड़वी का यूज़ जो है वो सिर्फ नवरात्रों में कर सकें और आपने किसी भी काम के लिए इसका यूज़ नहीं करना। तो ये सबसे बड़ा और सबसे चमत्कारी प्रभावशाली उपाय है जिससे कि माँ लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न होंगी। और आप देखेंगे कि ये उपाय देखिए आपने नवरात्रों के पहले दिन करना है और 9 दिनों तक वो गड़वी ऐसे ही रखनी है और आप देखेंगे कि आपके काम धीरे धीरे बन रहे हैं। धन लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बन रही है। आपकी सभी तरीके की परेशानियां, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे सेहत से संबंधित हो, चाहे घर में कोई कलेश हो या कोई केस चल रहा हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको धन के मामले में, जो आपको हेल्थ के मामले में, जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर रही हैं, वो सारी परेशानियां खत्म होगी। आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी, आपके काम में तरक्की होगी और इसके साथ साथ मानसिक रूप से भी आपको बहुत शांति मिलेगी और माँ लक्ष्मी का भरपूर रूप से आशीर्वाद आपके काम पे, आपके जीवन पे, आपके परिवार पे ज़रूर बनेगा। तो ये उपाय नवरात्रि के पहले दिन से ही ज़रूर करें, आपको इसका बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।